बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी हमारे पास मेथड बाई एस एम यूसुफ है। इसका जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 6 है। क्वेश्चन देखिए जी, वाई डबल डैश नेगेटिव 4x वाई डैश नेगेटिव 4y विल बी इक्वल टू 4 + 6x। ये जो है वो हमारे पास इसका क्वेश्चन है जी। तो इसमें जो है वो हमने प्रूव करना है, इसको जो है हमने सॉल्व करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए करेंगे कि हम y विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n है। और ये जो है हमारे पास एक्स नॉट जो होता है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, और ये जो है वो हमें गिवन दिया गया होता है जिसमें इसमें जो है वो हमारे पास एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 0 है। जब आप इसकी जगह पे 0 पुट करोगे एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n, तो जब इसकी जगह पे आप 0 पुट करोगे तो आपके पास x की पावर n बच जाएगा। तो यही इधर लिखा हुआ है कि y विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी सी एन और x की पावर n। ठीक है जी। अब आप इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करोगे y डैश, और ये जो है वो हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी पावर में एक कम हो गया और साथ में उसका पावर नीचे उतारी और पावर में एक कम कर दिया। और ये जो है वो आपके पास समेशन n0 टू इन्फिनिटी n सी एन और x की पावर n-1। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि समेशन n1 टू इन्फिनिटी n सी एन x की पावर n-1। अब इसको ना क्वेश्चन की नौइयत के मुताबिक चेंज करते हैं कि जिस जगह पर भी में ज़रूरत होती है कि हम जो ज़ीरो वाली टर्म को पुट करना है तो ज़ीरो वाली पुट कर लेते हैं, और अगर वन वाली पुट करनी होती है तो वन वाली पुट करते हैं। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। देखिए ज़ीरो, जब आप इसमें ज़ीरो पुट करोगे इनकी जगह पर तो ये जो है वो टोटल टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें जब आप वन पुट करोगे तो ये जो है वो आपकी सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जी अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो जी। तो डिफरेंशिएट करोगे वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी n सी एन, ये जो है वो आपका n इंटू n-1 सी एन और x की पावर n-2। यानी इसमें से जब आप पावर एक कम करते हैं ना n-1 और एक पावर और कम करते हैं तो वो n-2 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जी, और आप इसको वन से भी लिख सकते हो और टू से भी लिख सकते हो। जब आप इसको ज़ीरो पुट करते हो तो ये टर्म जो है वो टोटल की टोटल ही ज़ीरो हो जाती है। जब आप इसमें वन पुट करते हो तो n-1 ये भी टर्म ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जब आप इसमें टू पुट करते हो तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। और क्वेश्चन की सलाहियत के मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आपने इसकी जो 10.10 की फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी ना, तो आप पहले वो देखें। अगर आप उस वीडियो को समझ लेते हैं तो बाकी जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसको मैंने बहुत जो है वो अंदाज़ के साथ, यानी अच्छे अंदाज़ के साथ उसको बेहतर तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे किसको यूज़ करना है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, तो पुटिंग दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब जो है वैल्यूज़ इसमें पुट करें। तो जब आप वैल्यूज़ इसमें पुट करते हो तो समेशन n2 टू इन्फिनिटी। अब ये जो है वो मैंने ज़ीरो से ज़ीरो वाली ही पुट क्यों नहीं की, ये वाली भी तो पुट कर सकते थे ना, ये भी पुट कर सकते थे और ये भी पुट कर सकते थे। तो जो है मैंने इसमें ये वाली यूज़ की है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे कि कौन सी क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी बता रहा हूँ कि आप जो है वो इसमें जब आप ज़ीरो टू पुट करते हो तो आपने जो है वो n को रिप्लेस करना होता है n/n+2 के साथ। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे n+2 के साथ तो इधर जब आप ज़ीरो होगे तो n+2 विल बी इक्वल टू -2 बन जाएगा। जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हो तो आप इसको इग्नोर करते हो। तो बजाय इसको इग्नोर करने के आप पुट ही उसको करो कि जो आपकी क्वेश्चन की सलाहियत के मुताबिक यूज़ हो जाए। तो उसके बाद ये वैल्यू उसकी पुट की है। तो उसके बाद ये -4 ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और x को जब x के साथ कंपेयर करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे बेसिस सेम है, तो ये जो पावर्स हैं इनकी ये ऐड हो जाएंगी। पावर्स इनकी जब ऐड होंगी तो देखिए x की पावर n-1 और ये +1, तो ये कैंसिल, आपके पास x की पावर n आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है -4 समेशन n0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n विल बी इक्वल टू 4 + 6x। अच्छा, अब इसमें क्या किया है कि आप आपने वैल्यूज़ पुट तो कर दी है। अब मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया n की जगह पे n+2। तो जब आप n की जगह पे n+2 रिप्लेस करोगे तो ये जो है वो n+n-1, ये जब आप पुट करोगे तो ये n-1+2 पुट कर रहे हो, तो ये जो है वो आपके पास n+1 बन जाएगा। ठीक है। तो यही है जो वो इसमें पुट कर दिया, यानी उसको मैंने ना सबसे पहले लिख लिया,
ये वाली जो टर्म है उसको पहले लिख लिया, इसको लिख लिया कि ये n+1 हो गया, और इसकी जगह पे मैंने n की जगह पे n+2 लिख लिया, और c n की जगह पे n+2 आ गया, और साथ में x की जब हम पुट करेंगे पावर n+2 तो ये n+2 और -2 जो है वो कैंसिल होकर आपके पास जो है वो n ही बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हो तो ये जो है वो पावर्स बेसिस आपस में सेम इकट्ठी होगी, तो ये x की पावर n हो जाएगी, और इसमें जब आप इसको पुट करते हो तो इसमें पुट करने की कोई है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ गया, विल बी इक्वल टू 4+6x। अच्छा, अब जो है वो इसमें काबिल गौर ज़रा बात है कि अब आपने जो है ना वो इसको ओपन कर लेना है जी, तो 2 से 3 टर्म्स तक इसको जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, 2 to 3 टर्म्स तक ओपन कर लें। अच्छा, अब ये जो है वो पुट यहीं पर ही क्यों हमने करनी है, ठीक है, जो पुट करना है वो इसमें ही क्यों करना है। अब आप इसमें कंपेयरिंग भी तो कर सकते हो कोफिशिएंट्स की, तो इधर जो है वो अब आप इसको जब ओपन करोगे ना तो आपके लिए ये आसानी पैदा कर देगी। उधर जब आप इसकी सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, फिर जब आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो आपके लिए अलग अलग पुट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब आप पुट कर दोगे तो वो आपके लिए आसानी थोड़ी सी पैदा कर देता है। तो मैं इसी की जगह पर ना इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन आपने इसको तब करना है जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, और इनके जो है वो समेशन की सॉरी इसके जो x की पावर n है ना वो सेम हो, और साथ में जो क्या हो सेम हो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स समेशन के वो सेम हो। तो ये भी n0 टू इन्फिनिटी है, ये वाला भी n0 टू इन्फिनिटी है, ये भी n0 टू इन्फिनिटी है। अब देखिए जब आप इसमें 0 पुट करोगे, 0+1 0+2 तो 2 बन गया, 2c2 ये आ गया, और साथ में x की पावर 0 तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं। उसके बाद जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये 1+1 2 हो जाएगा, ये 1+2 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 वो 6 हो जाएगा, ये 6 लिख दिया। उसके बाद जी c 1+2 3 हो गया, और साथ में x की पावर जब 1 आएगी तो वो x ही आ जाएगा। उसके बाद जी अब आप इसमें जो है वो पुट करें 2, तो जब आप इसमें 2 पुट करोगे 2+1 क्या हो जाएगा 3, और 2+2 4, 3+4 3 × 4 वो 12 हो जाएगा, और साथ में c की जगह पे 2+2 वो 4 हो गया, c 4 है, x की पावर 2 होगी। अब आप इसको एज इट इज़ लिख दें प्लस समेशन n। अब आपका जो है वो समेशन स्टार्ट हो रहा है 3 से, क्योंकि जब आपने इसमें अब 3 तक वैल्यूज रिप्लेस कर दी है, तो n+1 n+2 cn+2 x की पावर n एज इट इज़ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी आप वैल्यूज पुट करें। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये जो है वो आपके पास 0 टर्म आ जाएगी, तो इसको मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि या इधर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें 0। उसके बाद जी प्लस नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बाहर है, तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1c1 आ जाएगा, तो मैंने -4c1 और x लिख दिया। अब इसमें आप 2 पुट करें तो ये 2c2 x की पावर 2 आ गया, और ये -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 और c2 x की पावर 2 आ गई। अब आप इसको एज इट लिखते हैं -4 समेशन n 3 टू इन्फिनिटी n cn और x की पावर n आ गया। अब इसमें जो है वो अब आप पुट करें, जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये c0 हो जाएगा, -4c0 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब आप 1 पुट करते हो तो -4c1 आ गया, साथ में x आ गया। उसके बाद जी जब आप इसमें 2 पुट करते हो तो -4c2 और x की पावर 2 आ गया। उसके बाद जी -4 ये टर्म जो है वो एच डी लिख दी, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका 3 से स्टार्ट हो गया, और ये इक्वल हो गया 4+6x। अच्छा, अब आपने इसको ओपन तो कर लिया, अब इसमें आप कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर यानी इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, जो पावर्स एक जैसी हैं उनको जो है वो आप कंपेयर करते हो। तो कांस्टेंट जो है वो इसमें देखिए, एक तो 2c2 है, उसके बाद जी आपके पास है -4c0, उसके बाद जी और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट है वो 4 है, तो वही लिखा है 2c2 -4c0 विल बी इक्वल टू 4। इसमें से जब आप इसको -4c0 को इस तरफ लेकर आओ तो ये प्लस का 4c0 हो जाएगा, c2 विल बी इक्वल टू 2 को इस तरफ डिवाइड कर दें, तो आप जब इसको डिवाइड करते हो तो c2 विल बी इक्वल टू, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, यानी 2 × 2 + c0 ओवर में जो है वो आपके पास जो है वो 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये टर्म आ जाएगी c2 विल बी इक्वल टू 2 + 2c0। उसके बाद जी अब आप इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ x के जो है कंपेयर करें, तो x जो है वो एक तो 6c3 है, उसके बाद जी आपके पास जो है वो -4c1 है, उसके बाद जी आपके पास है x वाली टर्म -4c1 है, और उसके बाद जी कोई नहीं है, तो यही मैंने इधर लिख दिया, और दूसरी तरफ जो है वो इसके x के साथ है वो 6 है।
तो वही लिखा है कि 6C3, ये आ गया 6C3 -4C1 -4C1, तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी नेगेटिव का 8C1, दूसरी तरफ हो जाएगा प्लस का 8C1, यानी ये 6C3, जब आप इसको इस तरफ लेकर +6 +4C1 +4C1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 8C1, इसमें से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये 3 + 4C1 आ गया, और इसको जब 6 को डिवाइड करोगे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो इसको अलग से डिवाइड भी कर दें, ये जो है 3/3 आ जाएगा +4/3, और ये जो है वो साथ में C1, ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास 1, ये बच जाएगा 1 + 4/3 C1 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें जो है वो कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास जो टर्म्स है वो क्या है, एक तो आपके पास है जी एक्स स्क्वायर की 12C4, उसके बाद एक्स स्क्वायर की जो है वो आपके पास है जी -8C2, उसके बाद है जी एक्स स्क्वायर की -4C2। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के उनको मैंने लिख लिया। अब 12C4 विल बी इक्वल टू, ये हो गया जी आपके पास, जब आपने इनको सॉल्व किया तो ये 12C2 हो गया, ठीक है। और ये जो है वो 12C4 के इक्वल है, तो 12 से 12 जो है वो आपका कैंसिल हो गया, C4 विल बी इक्वल टू C2, और C2 की वैल्यू हमने पीछे भी निकाली है, 2 + 2C0 है, तो ये C4 की वैल्यू होगी। अब आप इसमें जो है वो कंपेयर करें x की पावर n को, तो जो वो है वो आपके पास आ रही हैं, एक तो है ये n+1 n+2 Cn+2 -4n Cn -4 Cn विल बी इक्वल टू 0, और जो आपका समेशन था वो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ये आपका 3, तो वही लिखा कि n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब आप इसमें जी n की जगह पे 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो मैंने 3 पुट किया है तो आपके पास ये हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है, और ये 3 + 2 हो जाएगा जी 5, 4 × 5 ये आ गया आपके पास 20, और इधर C5 आ गया नेगेटिव। जब आप इसमें जी 3 पुट करते हो, -4 × 3, तो 4 × 3 12 हो गया, C3 आ गया, ठीक है, 4 × 3 12 हो गया और C3 आ गया। उसके बाद ये -4 और इसमें जब आप C पुट करते हो तो ये आपके पास C3 ही आ जाएगा, क्योंकि आप अब आप n की जगह पे 3 रिप्लेस कर रहे हो, तो इसको जब आप करोगे तो ये 12C3 और -4C3 जो है वो आपके पास, इधर सॉल्व करके बताता हूँ, 20C5 विल बी इक्वल टू, ये जो इकट्ठे होंगे तो 16 -16C3 विल बी इक्वल टू 0, तो ये 16C3 दूसरी तरफ होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें जी अब C5 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 16/20, ठीक है। इस पर आप 4 का टेबल पढ़ें तो ये 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा, तो ये 4/5 आ गया आपके पास, 1 + C3 की मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो वो आपके पास 1 + 4/3 C1 है। अच्छा, अब आपके पास जो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, इधर आप एक चीज़ लिखना भूल गया कि प्लस अप टू सोन लिखना भूल गया, अप टू सोन, ये जो है वो नंबर चलते जा रहे हैं, अप टू सोन, ये जो है वो नंबर चलते जा रहे हैं। उसके बाद जी इसको आप इस तरह अप टू सोन कर दें। उसके बाद जी एन सी रिक्वायर्ड सोल्यूशन y जो है वो आपके पास इक्वल होता है समेशन n0 to infinity Cn x की पावर n। अब आप इसको ओपन करेंगे जी, तो ओपन करने के बाद जी अब आप इसको लिखते हो कि ये इस टर्म के इक्वल है y इज इक्वल टू C0 + C1 x + C2। अब आप इसमें जो है वो इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करें, C0 + C1 x + 2 + 2 C0 x स्क्वायर प्लस, यानी इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आप जो है वो C0 वाली को एक तरफ कर लें, और दूसरी जो है वो आपके पास एक तरफ हो जाएंगी। जब आपने इसमें जो है C0 वाली एक तरफ की, एक तो ये आ गई, उसके बाद जी C0 वाली एक ये है, और उसके बाद एक ये है, तो यही लिखेगा C0 + 2 C0। अब आप इनमें से ना वो 2 जो है वो बाहर काम लेकर भी लिख सकते हो, बुक में शायद इसी तरह लिखा हो, तो +2 + 2 C0 और x की पावर 4 प्लस अप टू सोन, ये जो है वो नंबर्स इस तरह के चलते जाएंगे, यानी x की 2 के बाद x की 4 आई है, अब इसके बाद इसकी 6 आएगी और साथ में 2 + 2 C0 आएगा, ये एक जो है वो आपके पास सीक्वेंस बन गई है। उसके बाद जी आप C1 वाली अलग कर लें, तो C1 वाली एक तो ये टर्म है आपके पास, उसके बाद ये वाली है, और उसके बाद एक ये वाली है। इसमें क्या सीक्वेंस है, C1x है, उसके बाद +1 + 4/3 C1 x की पावर 5 है, +4/5
1+4/3C1 है। तो ये जो है वो आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।